गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए। अब हम आगे करेंगे। क्लास हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट्स में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने हैं क्लास। और फैक्टर करने के लिए मैंने बताया आपको क्या मिडल टर्म्स क्या है, -7x। तो -7x के आप 2 पार्ट्स करेंगे कि दोनों का एडिशन आए कितना -7x और मल्टीप्लाई -18x²। आपको -7x के 2 पार्ट्स ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई तो आए -18x² और एडिशन आए -7x। तो ऐसे क्या फैक्टर बनेंगे, -9 + 2, -9 + 2 तो 9 + 2 तो -7 एडिशन और मल्टीप्लाई -18। x है तो x वेरिएबल लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके 2 पार्ट्स क्या आएंगे, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में 3x कॉमन, तो यहाँ से 2x - 3 और इन दोनों में से +1 कॉमन लास्ट 2 टर्म में से, तो 2x - 3 = 0। तो ये दोनों इक्वल है, कॉमन फैक्टर्स। 2x - 3 कॉमन, तो यहाँ से +3x और +1 = 0। एक 2 फैक्टर्स निकला है, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर्स, तो दोनों फैक्टर्स को हम =0 लेंगे अलग अलग और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से 2x = +3, x = 3/2 और यहाँ से 3x = -1, x = -1/3। दोनों अलग अलग आ गए, 2 अलग अलग जीरोज आ गए। दीज आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, अल्फा और बीटा। अब सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज यानी 2 जीरोज हैं, अल्फ़ा यहाँ कर लेते हैं, अल्फ़ा = 3/2 और बीटा = -1/3। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है आपको। क्या आएगा, 3/2 + -1/3। तो दोनों का एडिशन करें, 3/2 बाहर प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस -1/3। एलसीएम लेंगे 6 को 2 से डिवाइड किया 3 3 × 9 -6 को 3 से डिवाइड किया 2 2 × 1 = 2, तो 9 - 2 7/6। ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम कैसे निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई यानी वो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3,
तो 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस -1 डिवाइड बाय 2 ऐसे निकालना है। उसके बाद हमें दोबारा यही पॉलिनोमियल उठानी है। क्या 6x स्क्वायर -7x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, तो हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमें कंपैरिजन करना है इसको। यानी कि स्टैंडर्ड पोलिनोमियल क्वेश्चन कैसे होती है, ax² + bx + c इक्वल टू 0। इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो कोफिशिएंट a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3। a b c तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़, और सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b डिवाइड बाय a इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -7 डिवाइड बाय b डिवाइड बाय a की वैल्यू 6। तो यहाँ से प्लस माइनस +7 डिवाइड बाय 6। देखिए, एक तो यहाँ से इस मेथड से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, और एक ऊपर हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला। दोनों इक्वल है क्लास। उसके बाद इसी का ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू c डिवाइड बाय a, और c की वैल्यू क्या है क्लास, -3 डिवाइड बाय a की वैल्यू 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ से -1 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं क्लास। 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में से दो टर्म्स गिवन है, और दोनों टर्म में से कॉमन क्या रहे, 4u। 4u कॉमन, अंदर यहाँ से बचेगा क्या, u + 2 इक्वल टू 0। एक बार 4u को 0 लेंगे, और उसके बाद u + 2 को इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ से u इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4, तो u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0 - 2, u इक्वल टू -2। तो ज़ीरोज़ आ गए। अल्फ़ा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। 2 ज़ीरोज़ आ गई है। हमें निकालना अब
सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 प्लस -2, जो कि आंसर आ गया -2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, 0 मल्टीप्लाई -2, जो कि आंसर आ गया 0। अब हमें जो पोलोनोमियल गिवन है 4u² प्लस 8u प्लस, देखो थर्ड टर्म हमारे यहाँ इसमें पोलोनोमियल में गिवन नहीं है, थर्ड टर्म लास्ट टर्म, तो वहाँ हम 0 मान लेते हैं, 0 इक्वल टू पोलोनोमियल को 0 लेंगे। और हमें स्टैंडर्ड पोलोनोमियल, यहाँ पे वेरिएबल u है तो u लेंगे, x है तो x लेते, तो au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड पोलोनोमियल को जो हमें गिवन पोलोनोमियल है उससे कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करके ए बी सी कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये a इक्वल टू 4, b इक्वल टू प्लस 8 और c इक्वल टू 0। नेक्स्ट सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता है -b डिवाइड बाय a, माइनस ऑफ b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा +-2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई क्लास, फॉर्मूला हमारा होता है c डिवाइड बाय a, और यहाँ से c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4, तो 0 डिवाइड बाय 4 0 आंसर है। क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5th पार्ट करते हैं। यहाँ भी हमें पोलोनोमियल क्या गिवन है, t² - 15 इक्वल टू 0 लेंगे, और यहाँ हम 15 को क्या लिख सकते हैं क्लास, t² - 15 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्लास, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 15 ही बचेगा, इक्वल टू 0। अब हम पोलोनोमियल हमारे a² - b², इसके फैक्टर करने हैं हमें क्लास इस पोलोनोमियल, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाता है a + b क्लास a² - b² इक्वल टू a + b और a - b। ये हमारी आइडेंटिटी है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी। तो यहाँ से कंपैरिजन करें पोलिनोमियल को, यहाँ से a = t और b = स्क्वायर रूट ऑफ 15। स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो यहाँ से t² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा, t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये दो फैक्टर्स आ गए। इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, इक्वल टू
0 लेंगे। टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाइज टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल टू 0। एक बार टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को इक्वल टू 0 लेंगे और सेकेंड टाइम टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को इक्वल टू 0 लेंगे। यहाँ से t इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और यहाँ से t इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ गया। दोनों अल्फ़ा स्क्वायर रूट ऑफ 15 और बीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, दोनों अल्फ़ा बीटा यानी दोनों जीरोज आ गए क्लास। अब ये दोनों जीरोज आ गए। अब आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आंसर। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 15 यानी माइनस 15 आ गया आंसर। क्लास टी स्क्वायर माइनस 15 को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस, जो बीच वाली टर्म थी वो गिवन नहीं है तो वहाँ पे हम 0 रखते हैं। 0 मल्टीप्लाई वेरिएबल क्या है टी, माइनस 15 इक्वल टू 0। उसके बाद हम स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से कंपैरिजन करेंगे। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 और दोनों पोलिनोमियल्स से कंपैरिजन करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू माइनस 15। उसके बाद आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। माइनस ऑफ बी का आंसर 0 डिवाइड बाई ए 1, तो यानी 0 आ गया आंसर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि उसका आंसर फॉर्मूला होता है सी डिवाइड बाई ए और सी की वैल्यू माइनस 15, ए की वैल्यू 1, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 15। क्लास फर्स्ट क्वेश्चंस का लास्ट पार्ट 6 पार्ट करते हैं हम, और 6 पार्ट में हमें पोलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसके फैक्टर करते हैं क्लास, और फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, मिडल टर्म्स तो है क्या माइनस एक्स, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने के एडिशन करें तब तो माइनस 1 आए, और मल्टीप्लाई क्या है माइनस 12x स्क्वायर। ऐसे 2 फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई तो माइनस 12 और एडिशन माइनस 1, तो आपका क्या फैक्टर बनेंगे, माइनस के 4x और प्लस का 3x, दोनों का एडिशन माइनस 1x, और मल्टीप्लाई भी क्या आ रही है आपकी 12x स्क्वायर 3x मल्टीप्लाई माइनस 4x मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस 12x स्क्वायर। तो ये दोनों
फैक्टर्स पार्ट्स हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं -x की जगह। तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ से 3x माइनस 4 और यहाँ से +1 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 कॉमन क्योंकि ये दोनों सेम है, यहाँ से x और यहाँ से +1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हो गई। अब दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू +4 डिवाइड बाय 3 और यहाँ से x इज इक्वल टू -1। उसके बाद हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का एडिशन, क्योंकि ये अल्फ़ा है क्या 4/3 और बीटा है हमारा -1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3 प्लस -1। हम सोल्व करते हैं। 4/3 प्लस -1 नीचे 1 लिख लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 3 को 3 से डिवाइड किया 1 4 जा 1 और 3 को 1 से डिवाइड किया 3 1 जा 3। तो हमारा एडिशन क्या आ गया 1/3। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई -1 तो प्लस माइनस -4/3। अब हम करेंगे क्या, दोबारा राइट करेंगे जो हम स्टार्टिंग में हमें जो पोलिनोमियल गिवन है वही सेम 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद हम स्टैंडर्ड पोलिनोमियल होती है जो हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे। a b c कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -4। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। यहाँ भी सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि फॉर्मूला होता है -p डिवाइड बाई a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट +1 डिवाइड बाई 3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि फॉर्मूला आता है हमारा c डिवाइड बाई a और c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, -4/3। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है क्लास। और आपको सभी क्वेश्चंस जो भी मैं करवाता हूँ अपनी नोटबुक में, फिर नोटबुक में नोट करें और रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करें। मुझे आशा है कि आप अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं।